भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने का यह खास मौका है और इस बड़े मौके पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज से भारत के 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर आ रहे हैं। देखिए 2022 आप जानते हैं ये वो साल था जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ और 2022 में जो रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद ये पहला मौका जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। आज आएंगे भारत व्लादिमीर पुतिन। आज होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो उनकी मुलाकात है, इससे पहले अगर दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अब तक 20 बार सार्वजनिक मंचों पर मुलाकात हुई है और पहली मुलाकात हुई थी दोनों नेताओं के बीच साल 2014 में। ये वही साल है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की कमान संभाली थी बतौर प्रधानमंत्री और उसी साल जुलाई का महीना था, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार एक दूसरे से मिले थे सार्वजनिक मंच पर। मोदी और पुतिन की आखिरी बार अभी हाल में जो मुलाकात हुई है वो चीन में हुई है, एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान हुई है। राष्ट्रपति पुतिन आज दिल्ली पहुंचेंगे और भारत और रूस के बीच कई बड़े समझौते इस यात्रा के दौरान पुतिन के होने वाले हैं। बिजनेस लीडर्स से भी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होगी, साथ ही एक शाही डिनर का आयोजन भी दिया जा रहा है व्लादिमीर पुतिन की शान में। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा का मकसद खासकर भारत और रूस सामरिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करना है, वो भी ऐसे वक्त में जब भारत अमेरिका के संबंधों में एक गिरावट सी देखी जा रही है। आप जानते हैं कि गिरावट की एक बड़ी वजह अमेरिका की तरफ से बार बार दोहराई भी जा रही है कि साहब भारत जो है वो रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, रूस की अर्थव्यवस्था को भारत जो है अपना सहारा लगा रहा है। तो अब आज इन हालात में, इस वैश्विक परिस्थिति में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। पुतिन शाम में करीब 6:40 के आसपास दिल्ली पहुंचेंगे। उनका पूरा कार्यक्रम क्या है मैं आपको बताने वाली हूं। 5 दिसंबर का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि 5 दिसंबर सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। फिर सुबह 11:50 पर राजघाट पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे व्लादिमीर पुतिन। दोपहर 1 बजे हैदराबाद हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दोनों नेताओं की। दोपहर 3:40 पर एक व्यावसायिक आयोजन रखा गया है और फिर शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी। रात 9 बजे रूस रवाना हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। तो 2 दिन की यात्रा पर है, आज पहुंचेंगे और कल उनकी वापसी होगी। भारत और रूस के बीच रक्षा समेत करीब 25 समझौते बताया जा रहा है होने की संभावना है। अब इसमें जानकारी ये मिल रही है कि कई सैन्य समझौते हो सकते हैं दोनों देशों के बीच और ऐसे में भारत S-400 और S-500 मिसाइल सिस्टम, इसके अलावा सुखोई फाइटर जेट्स खरीदने, सुखोई 30 फाइटर जेट्स खरीदने और सुखोई 57 लड़ाकू विमानों को लेकर चर्चा रूस के साथ करेगा। वहीं S-500 की मारक क्षमता जो है वो 500 से 600 किलोमीटर तक की है और ये 180 से 200 किलोमीटर तक ऊंचाई पर भी टारगेट को हिट कर सकता है। ये लड़ाकू विमान, ड्रोन्स, क्रूज, यहां तक कि हाइपरसोनिक हथियारों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। रक्षा विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि अगर भारत को S-500 मिल जाता है तो चीन पर भी निर्णायक रणनीतिक बढ़त भारत को मिल जाएगी। जहां S-400 की पहुंच 400 किलोमीटर तक सीमित है, वहीं S-500 इसे 200 किलोमीटर और आगे बढ़ा देता है। S-400 किसी क्षेत्र की रक्षा करता है जबकि S-500 पूरे शहरों और राष्ट्रीय संस्थानों की एक साथ सुरक्षा करने में सक्षम है। तो ये ताकत है, एक तरीके से तुलनात्मक क्षमता। मैं S-400 और S-500 की आपको बता रही हूं। भारत को अभी S-400 की 2 और स्क्वाड्रन मिलनी बाकी है और साथ ही 5 और स्क्वाड्रन खरीदने पर चर्चा भी चल रही है। वहीं S-500 के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट प्रोडक्शन के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन मानिए ये एक बड़ी गेम चेंजर डील भारत और रूस के बीच होगी। तो 2 ऐसे देश जिनकी दोस्ती का इतिहास बहुत पुराना है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 10 बार भारत आ चुके हैं, 10 बार भारत का दौरा वो कर चुके हैं। सबसे पहले पुतिन जो है वो साल 2000 में भारत आए थे
उसके बाद फिर 2002 में वो भारत आए, 2004 में भी पुतिन भारत के दौरे पर आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, मतलब 2014 के बाद से व्लादिमीर पुतिन 4 बार भारत का दौरा कर चुके हैं। तो ये वो सिलसिलेवार तरीके से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब व्लादिमीर पुतिन भारत आए हैं। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा आशीष से ही जानते हैं। आशीष, सबसे पहले शुरुआत मुझे लगता है एक बेसलाइन से हमें करनी चाहिए और दर्शकों को ये बताना चाहिए कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब जब भारत आ रहे हैं तो फिर इसके मायने क्या हैं और ये कितना एक महत्वपूर्ण पल रहने वाला है, न सिर्फ भारत और रूस की दोस्ती के लिहाज से बल्कि पूरी दुनिया और वो जो पूरा एक ग्लोबल ऑर्डर है उस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण घड़ी। देखिए, भारत और रूस की दोस्ती तो ऑल वेदर फ्रेंड निश्चित तौर पर सिर्फ और सिर्फ रशिया ही रहा है भारत का। चाहे हम 71 वॉर की बात करें, 62 की जंग की बात करें, कोल्ड वॉर की बात करें, मौजूदा दौर की बात करें, जिस तरह से स्टेल्थ वे में एकदम स्ट्रांगली मजबूती के साथ रशिया इंडिया के साथ खड़ा रहा है, ऐसे में व्लादिमीर पुतिन का, और आप देखिए रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान इस पूरी जो क्रम चल रहा है इसके दौरान पहली बार उनका इतना हाई प्रोफाइल विजिट हो रहा है। भारत और अमेरिका के बीच में जिस तरह से रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं, मर्क्यूरियल टेम्परामेंट दिखाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ऐसे में व्लादिमीर पुतिन का यहाँ आना तब जबकि अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है, दबाव डाल रहा है कि आप अपना क्रूड ऑयल इम्पोर्ट जो है वो रशिया पे डिपेंडेंसी कम करें, इसको लेकर के थोड़ी कुछ ट्वीकिंग की भी गई थी जिसका हमें इशारा भी मिला था। लेकिन ऐसे में व्लादिमीर पुतिन का ये तय करना कि वो भारत आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर, 2 दिन का ये दौरा है, निश्चित तौर पर हर लिहाज से, चाहे वो डिफेंस कोऑपरेशन हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन हो, आप सही कह रही हैं, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में जिस तरह से चेंजेस हैं, पूरा का पूरा यूरोप एक तरफ, व्लादिमीर पुतिन एक तरफ। कुछ दिनों पहले हम खुद इस बात को रिपोर्ट कर रहे थे कि किस तरह से रशिया, इंडिया और चाइना, नया RIC जिसको हम पहले रशिया, ईरान और चाइना RIC कहा जाता था, उनकी कमिंग टुगेदर हमने देखा SCO बैठक के दौरान। इन सभी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो निश्चित तौर पर ये बैठक एक इतनी अहम बैठक है जिसपे सिर्फ रशिया और भारत की नज़र नहीं है, पूरी दुनिया की नज़र होगी कि आखिर इस बैठक में, इस मुलाकात में आउटकम क्या निकलने वाला है। और खासतौर से अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि उनको तो ये भारत और रूस की जो यारी है वो वैसे ही काफ़ी खलती है, चुभती है उनकी आंख में किरकिरी बनकर। और जिस तरीके से भारत ने रूस यूक्रेन जब वो युद्ध जारी है उस दौरान भी कहीं ना कहीं रूस के साथ कच्चा तेल खरीद का अपना समझौता जारी रखा, उसी का हवाला देकर डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से भारत पर वो 50% वाला टैरिफ भी तो थोपा गया ना। लेकिन अब जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आशीष भारत आ रहे हैं तो भारत और रूस के बीच जो समझौते हैं वो सैन्य समझौते, खासतौर से S-400, S-500 और सुखोई को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उसके बारे में जरा दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी हाँ, देखिए, स्टेल्थ फाइटर्स जेट्स को लेकर के मुझे लगता है लॉन्ग टर्म, आप इमीडिएट अगर आप सोचें कि कोई डिसीजन आ जाएगा, कम से कम इस दौरे में मुझे लगता है कि सकारात्मक तौर पर कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। आप ठीक कह रही हैं, S-400 को लेकर के बात को इसमें आगे बढ़ाया जाना है भारत और रशिया के बीच में, और ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इसको फॉर्मलाइज कर लिया जाएगा दोनों पक्षों की तरफ, दोनों पक्षों के दरमियान। रक्षा सौदे कितने इंपॉर्टेंट है आप इसी से देखिए कि जो 7 मेंबर का डेलीगेशन आ रहा है रशियन प्रेसिडेंट के साथ, उसमें डिफेंस मिनिस्टर भी है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। तभी मैंने आपसे कहा कि देखिए, डिफेंस कोऑपरेशन, डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, हर तरीके से उनका ये विजिट बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भारत की भूमिका भी आप देखिए, व्लादिमीर पुतिन ने खुद कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कारगर भूमिका निभा सकते हैं सो फार एज उनकी जंग जो यूक्रेन के साथ चल रही है उसको लेकर के। कई दफ़ा दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई, भारत ने मध्यस्थता करने की कोशिश भी की और जिसको सकारात्मक तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने फैक्टर भी किया। और अब देखिए कितनी बड़ी खबर आ रही है रोमाना, जब मैं और आप बात कर रहे हैं कि शायद अमेरिका ने जिस तरह की पीस डील की बात की है वो व्लादिमीर पुतिन ने स्वीकार कर लिया, ऐसा कुछ मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट किया। अगर इस तरह की बात है और ये खुल करके सामने आता है कि इस तरह का सलूशन सामने आ गया है, ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना भारत में आकर के ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं भी कह रहा हूँ, आप भी कह रही हैं, इस पर डोनाल्ड ट्रंप की भी नज़र होगी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ज़रूर भारत पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ एक बात और अपने दर्शकों को बता दूं कि कहीं ना कहीं भारत अमेरिका के साथ भी रिश्तों को सुधारने की तरफ कदम बढ़ा रहा है। संभव है, आश्चर्य ना हो जब आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ ट्रेड डील भी भारत की संभव है कि फॉर्मलाइज हो जाए। ये बड़ा अच्छा
क्लेवर एक्यूमेन दिखाता है डिप्लोमेटिकली भारत का, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि वो दोनों ही रिश्तों को बैलेंस करने में कहीं ना कहीं कामयाब फिलहाल नजर आ रहे हैं। और रशियन प्रेसिडेंट को ये समझाने में अगर वो कामयाब हो जाते हैं कि जो भी थोड़ी बहुत ट्वीकिंग की गई है ऑयल वाले मामले, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को लेकर के, वो उससे कभी भी आपसी रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये मुझे लगता है सबसे बड़ा गेन होगा उनके इस दौरे का। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, जो रूस और भारत है उनके बीच की ये दोस्ती दमदार है और ऐसे में एक नए दौर का आगाज अब जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे तो दोनों देशों के बीच होने की उम्मीद हर तरफ से जताई जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।